एवेंजर्स डूम्सडे का चौथा ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो चुका है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले के 3 ट्रेलर्स हुए थे। लेकिन ये ट्रेलर खास इसलिए है क्योंकि इसमें 2 दुनियाओं को एक साथ आते हुए दिखाया गया है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक डेजर्ट से। हमें शूरी का एक नया ब्लैक पैंथर सूट दिखाई देता है। वो सूट गोल्ड और ब्लू लाइनिंग से बना है और ऑनेस्टली ये सूट बहुत ही शानदार लग रहा है। इसका लुक अब तक के आए ब्लैक पैंथर सूट्स में से सबसे कूल है। अब वापस सीन की बात करें तो इस सीन में हमें शूरी डेजर्ट में अकेले चलते हुए दिखाई देती है। वो कहती है, मैंने हर उस इंसान को खो दिया है जो मेरे लिए मायने रखता था। ये लाइन उसके भाई टीचाला, उसकी माँ और वकंडा फॉरएवर में तलोकान के अटैक में खोए गए लोगों की ओर इशारा करता है। इस लाइन के बाद अगले ही शॉट में हम दिखता है नामोरा और तलोकन की पूरी आर्मी जो सरफेस पर खड़ी है। इस सीन को अगर आप गौर से देखो तो बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा टेम्पल दिखाई देता है। अब दिखने में ये सीन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये टेम्पल कभी अंडर वाटर था लेकिन अब जमीन पर है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये टेम्पल किसी डिजर्ट में बना हो। लेकिन अगर आप इस शॉट में तलोकान्स को देखें तो वो यहाँ थोड़े मिसप्लेस्ड लगते हैं, जैसे वो वॉर की तैयारी कर रहे हो। इसके बाद कैमरा पैन करता है और हमें नमोर एक थ्रोन पर बैठा दिखाई देता है। उसके एक्सप्रेशन देखकर लगता है मानो वो किसी चीज के लिए बेहद कंसर्न्ड हो। इस सीन में हमें नेमोर के अलावा शूरी भी दिखाई देती है और दोनों ही सीन में बहुत टेंस लगते हैं। अगले शॉट में हमें नेमोर ऊपर की तरफ देखते हुए कुछ सोचता नजर आता है। वो फिर कहता है, क्या कोई और अर्थ हमारी अर्थ से टकराने वाली है? क्या कोई और यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से कोलाइड करने वाला है? अब कुछ रिपोर्ट के मुताबिक वकंडा पर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है और इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये बताया जा रहा है कि जब यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं तो असल में अर्थ्स कोलाइड करते हैं और कॉमिक्स में इस इवेंट से बचने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो है दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करना। तो हो सकता है जब एमसीयू में ये इनकर्जन्स हो रहे हो तब दूसरे अर्थ के लोग वकंडा पर हमला कर दें और इसीलिए शायद नमोर ऊपर की ओर देख रहा होता है। अब एक और रिपोर्ट की माने तो शूरी एवेंजर्स, थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक फोर के साथ तलोकन जाती है और नमोर से कहती है, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, सिर्फ हमारी अर्थ नहीं, हमारा पूरा यूनिवर्स खत्म होने वाला है। अब देखा जाए तो इनकर्जन्स ही एवेंजर्स डूम्सडे का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है और इसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, लोकी और बाकी एमसीयू प्रोजेक्ट्स में काफी बार इस्तेमाल किया गया है। मार्वल के मुताबिक इनकर्जन का सबसे बड़ा कारण मल्टीवर्सल ट्रैवल और टाइम टैंपरिंग है। कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट आर्क में जब इनकर्जन्स होते हैं तब पूरा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और डॉक्टर डूम इसी डिस्ट्रक्शन को रोकने के लिए एज अ लास्ट रिजॉर्ट एक बैटल वर्ल्ड बनाता है जो बहुत सारे डिस्ट्रॉयड यूनिवर्स के टुकड़ों से बना होता है और यही सेटअप अब डूम्सडे के लिए किया जा रहा है। टीजर में आगे जब नमोर स्क्रीन पर आता है तब हमें शूरी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि एक राजा का कर्तव्य होता है अपने लोगों को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करना, मेरा भी अपना कर्तव्य है। इसके बाद अगले ही सीन में हम शूरी और एम बाकू को साथ चलते देखते हैं। इस शॉट में एम बाकू हमें एक नए सूट में दिखाई देता है और इस सूट पर भी ब्लू लाइनिंग है, लेकिन ये वकंदान के सूट से काफी अलग दिखता है। तो संभव है कि ये सूट तलोकन से आया हो जो कोई स्पेशल एलिमेंट से बना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी विब्रेनियम का एक नया वेरिएंट हो। अब इसका एग्जैक्ट फंक्शन हमें नहीं पता, लेकिन लुक बहुत ही शानदार लग रहा है। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे कूल मोमेंट पर, जहां एम बाकू अपना इंट्रोडक्शन किसी से करता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, एम बाकू ऑफ वकंडा, और फिर कैमरा दूसरी ओर पैन करता है और हमें दिखता है बेन ग्रिम यानी द थिंग अपने फैंटास्टिक फोर के सूट में। बेन रिस्पॉन्स में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, बेन ग्रिम यानी स्ट्रीट बिटवीन ब्रूम एंड ग्रैंड। ऑनेस्टली ये सीन बहुत ज्यादा कूल है। लास्ट में ट्रेलर के खत्म होने से पहले हमें शूरी का एक इंटेंस क्लोजअप दिखता है जहां वो हेड नॉड करती है और वकंडा फॉरएवर का सिग्नेचर सैल्यूट करती है और फिर जाकर एक शिप में बैठती है। अब देखने में ये वही शिप लगती है जिसकी लीक्ड फोटोज काफी पहले बाहर आई थी। उस लीक्ड फोटो में हमें जॉन वॉकर यानी यूएस एजेंट और फैंटास्टिक फोर का एक मेंबर और वनकंदन्स भी नजर आए थे। अब इससे ये और भी साफ हो चुका है कि न्यू एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और वकंदन्स सब एक साथ आने वाले हैं। अब अगर आप इस ट्रेलर का पूरा स्केल देखें तो ये बाकी ट्रेलर्स के मुकाबले बहुत ही बड़ा लगता है। मैं सोच रहा था एक्समैन टीजर के बाद शायद ये ट्रेलर थोड़ा अंडरवेलमिंग लगे, लेकिन नहीं, एक्समैन ट्रेलर शानदार था और ये ट्रेलर भी उसी लेवल का है। और याद रखिए 5th, 6th और 7th ट्रेलर भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आने वाले हफ्तों में हमें और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल सकती है। अब आपको इस ट्रेलर का डिस्क्रिप्शन सुनकर कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।